नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई। मैं हूं वेद प्रकाश। आजकल कांग्रेस के नेता, महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता एनआईओ को ज्ञान दे रहे हैं, एनआईओ को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, एनआईओ को हिंट कर रहे हैं कि एनआईए ये करे तो ये हो जाएगा, एनआईए ये करे तो वो हो जाएगा, एनआईए इनको पकड़े तो केस उलझ सकता है, एनआईए इनको उठा ले तो केस उलझ सकता है। आजकल एनआईए को ट्यूशन दिया जा रहा है। बताइए, एनआईए को ट्यूशन दे रहा है, वो भी कांग्रेस के लीडर दे रहे हैं। और ये कहा जा रहा है, वो कांग्रेस के लीडर ने हिंट दिया है, ट्यूशन दिया है, ज्ञान बांटा है और कहा है कि अगर आपको सचिन वांजे का कैप्टन चाहिए, सचिन वांजे का आका कौन है, सचिन वांजे को किसने कहा था कि ये तमाम चीज़ें करने के लिए, सचिन वांजे किसने कहा था कि 100 करोड़ रुपया उगाही करने के लिए, सचिन वांजे किसने कहा था कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर में बम लगाने के लिए, ये तमाम चीज़ की अगर जानकारी चाहिए एनआईए को तो एनआईए एक काम करे, सीधा संजय राउत को उठा ले। अब लीजिए, यानी संजय राउत पे भी हमला शुरू हो गया है। और संजय राउत को कहा है कि संजय राउत को अगर एनआईए उठाती है तो तमाम क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, अनसुलझे पहेली सुलझ जाएंगे, जो कन्फ्यूजन क्रिएट है पूरे मनसुख हिरेन केस में वो तमाम चीज़ें खुल जाएंगी। किसने मुकेश अंबानी के घर के बाहर में बम लगाया था, स्कॉर्पियो लगाया था, तमाम क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे एनआईए को, अगर एनआईए संजय राउत को उठाती है तो। आइए, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये संजय राउत के दुश्मन, राजनीतिक दुश्मन बोल रहा हूँ, संजय निरुपम ने कहा है। यही कांग्रेस के नेता हैं जो लगातार ट्यूशन दे रहे हैं एनआईए को कि आप ये करेंगे तो वहाँ जाएंगे, ऐसे जाएंगे तो पकड़ा जाएगा मुजरिम, ऐसे जाएगा तो वैसे पकड़ा जाएगा। इन्होंने क्या कहा है ज़रा ट्वीट पढ़ के बताते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। इन्होंने कहा है कि संजय राउत ने कहा है कि सचिन वाजे की पुलिस में दोबारा बहाली के खिलाफत थे, हालांकि वे कल तक वाजे को ईमानदार और सक्षम बता रहे थे। फिर वो कौन से नेता थे जिनके कंधे पे चढ़कर वाजे आया था, यह बताना पड़ेगा। और साथ में इन्होंने कहा कि एनआईए को संजय राउत जैसे बकबक करने वाले नेता को उठाकर वाजे के आकाओं तक पहुंच सकते हैं। यानी अगर संजय राउत को उठा लेता है एनआईए तो कहीं ना कहीं अनसुलझे कहानी सुलझ सकती है। और साथ में संजय राउत को कह दिया है बकबक करने वाला नेता, घोर बेइज्जती, वो भी संजय राउत की घोर बेइज्जती। एक तो कंगना ने खूब बेइज्जती किया था, कंगना ने जमकर धोया था, जमकर इनको लताड़ा था, जमकर फटकार लगाई थी, जमकर इनको ठूसा था। और अब महाराष्ट्र सरकार के सहयोगी दल के नेता ही खुद फटकार लगा रहे हैं और घोर बेइज्जती कर रहे हैं संजय राउत का, कि संजय राउत जैसे बकबक करने वाला नेता है, ये बकबक करता रहता है, कुछ इसको ज्ञान नहीं है, एनआईए इसको उठा ले, तमाम चीज़ें वो मिल जाएगी। अब संजय राउत क्या कहेंगे? क्या संजय राउत घर तुड़वाएंगे इसका? क्योंकि इसने तो आपका अपमान किया है, आपको घोर बेइज्जती किया। ऐसी बेइज्जती अभी तक किसी ने नहीं की थी। बकबक बोल दिया है, बकबक। जनता तो बोल ही रही थी, लेकिन कांग्रेस के लीडर बोल रहे हैं कि बकबक, ड्रामेबाज। इससे पता चलता है कि जो महाराष्ट्र सरकार में जितने पार्टियां हैं, खासकर जो सरकार में हैं, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, इन तीनों दलों में बन नहीं रही है। दरार पड़ चुकी है, फट चुकी है, सोच में भी बदलाव, मन में भी बदलाव, अब मन में खोट आ चुका है। तभी तो एक दूसरे के
लोग कपड़े उतारने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को बेइज्जती करने में लगे हुए हैं। कोई किसी का बेइज्जती कर रहा है, कोई किसी की बातें नहीं मान रहा है। अभी कुछ दिन पहले उद्धव साहब ने लॉकडाउन के बारे में सोचा था कि लॉकडाउन लगाना है या सोच रहे हैं, तो ही एनसीपी के कुछ पार्टी के नेताओं ने कहा था कि खबरदार, कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा, लॉकडाउन नहीं लगेगा, हम बात ही नहीं मानेंगे, हम सुनेंगे ही नहीं कुछ। यानी सीएम साहब का नहीं सुन रहे हैं, उनकी बातों में हाँ नहीं मिला रहे हैं, सीधा बॉयकॉट, सीधा बहिष्कार। यानी कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार की सोच में दरार पड़ चुकी है, गठबंधन में लठबंधन हो चुका है, ठक 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 ठक, लठबंधन, झगड़ा। क्योंकि 100 करोड़ का खेल में एक दूसरे को नोचा नोची करने में तैयार हो चुके हैं, एक दूसरे लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे पे कटाक्ष कर रहे हैं, एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। सिर्फ 100 करोड़ का पोल खुला है तब। आई सब कुछ करता धरता है परमवीर सिंह जी। परमवीर सिंह जी ऐसा एक चिट्ठी छोड़ा है, एक ऐसा वायरस छोड़ा है जो तीनों दलों में दरार ला दिया है, डिस्टेंस बना दिया है। 2 गज जरूरी, डिस्टेंस 1.5 मीटर। वायरस ही ऐसा खतरनाक है जो कि इन सभी दलों के दरार, गैप। तो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा बेइज्जती किसी ने अभी तक संजय राउत की नहीं की है। बक बक करने वाला, बक बक। सोचिए, इतनी बड़ी बेइज्जती किया, अभी तक मैंने इतनी बड़ी बेइज्जती नहीं हुई थी। लेकिन अपने आप को ये मानते थे संजय राउत कि मैं ही दूसरे को ज्ञान दूंगा, मैं ही दूसरे को ट्यूशन दूंगा। लेकिन ट्यूशन इनका दे दिया, इन्हीं के दल के नेता ने इनको सिखा दिया कि संजय राउत आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं और आपको ज़्यादा ज्ञान दे सकते हैं। लेकिन संजय राउत अपने आप को समझते थे कि मैं दुनिया का, भारत का, शिवसेना का सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट नेता हूँ, सामना का चीफ एडिटर हूँ, जो मन में आता है वो लिखता हूँ। लेकिन इनको ये पता नहीं था कि इनकी बेइज्जती उसी पार्टी के नेता करेंगे जो पार्टी में सहयोग दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। अब वो है संजय निरुपम, मुंबई के कद्दावर कांग्रेस के लीडर, अच्छे खासे कद्दावर लीडर, और सोनिया गांधी जी के करीबी। घोर बेइज्जती कर दिया है। तो अब ये देखना होगा कि संजय निरुपम अपने, माफ़ कीजिएगा, अब ये देखना होगा कि संजय राउत अपने तीर से कौन सा कमान निकाल के ये छोड़ते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं संजय राउत मानने वालों में से नहीं है, क्योंकि उनको कह दिया गया है बक बक करने वाला नेता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस के लीडर खुद ही कह रहे हैं ना। तो देखते हैं कि आखिर संजय राउत कौन सी बात का जवाब कैसे देते हैं और कौन से तीर कब छोड़ते हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लविस।